किया है, लेडीज भी थी, सारी तरह की थी, अभद्र सलूक किया, माँ बहनों की गालियां दी है। एक सम्मानित आदमी को क्या शोभा देता है? वो चुने इंसान है। एक मिनट बात सुनो, वो चुने हैं। मेरे को अशोक अरोड़ा इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप उस बात की निंदा क्यों समाज क्यों नहीं करते? तस्वीरें देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। रविदासिया समाज के कुछ लोगों ने अंबेडकर चौक थानेसर पर विधायक अशोक अरोड़ा का फूका पुतला। कहा, अशोक अरोड़ा ने नगर परिषद की हाउस की बैठक में समाज की बेटी के सामने दी गंदी गालियां। रविदासिया समाज के कुछ लोगों ने अंबेडकर चौक थानेसर पर पहुंचकर थानेसर से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा का पुतला फूका है और जमकर अशोक अरोड़ा के खिलाफ नारेबाजी भी की है। रविदासिया समाज के लोगों ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बीते दिनों थानेसर नगर परिषद की हाउस की बैठक में समाज की बेटी चेयरपर्सन माफी डांडा के सामने थानेसर से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने गंदी गालियां दी हैं। उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा कई बार विधायक रह चुके हैं और एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पद की गरिमा को ध्यान में नहीं रखा और उनकी समाज की बेटी के सामने ही हाउस की बैठक में गंदी गंदी गालियां दी हैं। उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा के खिलाफ समाज में भारी रोष पनप रहा है। हमारी समाज की बेटी का जो अपमान किया गया, हम उसको नहीं सहेंगे। और इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे एमएलए, जिन्होंने पब्लिक ने उनको चुन के एमएलए पर उनको बिठाया, उसने यहाँ पर बैठकर हमारी दलित समाज की बेटी का बहुत अपमान किया। हम इसको नहीं सहेंगे और जहाँ तक भी धरना होगा हम उसके खिलाफ करेंगे। और इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए उन्होंने अशोक अरोड़ा ने पूरा गाली गलौज किया, जिसमें उनकी मर्यादा भंग की गई है। उन्होंने इतनी अपरिमर्याद मतलब इतनी व्याधिक उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, उनको ये शोभा नहीं देता। उनको सभी समाज का इज्जत करनी चाहिए। उसके पद को सहन नहीं कर। जो हमारे नगर परिषद की चेयरमैन है, उसके कार्यालय में मीटिंग हुई थी। मीटिंग में निंदी शर्मा और उसके बीच जो भी बात हुई है, अशोक अरोड़ा पद पे रहते हुए एमएलए के पूर्व मंत्री अपनी सीट छोड़कर वहां निंदी शर्मा को गालियां देने गया। वहां पर हमारी बहन, हमारी बेटी माफी डांडा बैठी थी, उसके साथ अन्य कई पार्षद भी थी लेडीज। उसने ये नहीं सोचा कि तू कम से कम यहाँ औरतें बैठी हैं, लेडीजा बैठी हैं, तू गंदी गालियां ना दे। उससे क्या प्रतीत होता है? एमएलए थोड़ी है, एमएलए पद से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ 80 एक्ट का पर्चा दर्ज होना चाहिए, उससे पद को निष्कासित कर देना चाहिए। वो पूरा समाज इसके खिलाफ है और इस पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करता है। हाँ जी, अशोक अरोड़ा का इसलिए पुतला फूका क्योंकि वहाँ हमारी बेटी बैठी थी, हमारी माफी डांडा बैठी थी। इससे ये प्रतीत होता है ये तुम्हारे समाज के खिलाफ है। ये पहले ही नहीं चाहता था समाज तुम्हारे आगे आए। ये मीटिंग थी मार्केट कमेटी की। अशोक अरोड़ा जी एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, पहले भी सम्मानित उसमें रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा का जो विधायकों थे, जो उनकी गरिमा थी, उस गरिमा का भी अभद्र सलूक किया उन्होंने। और जो वहाँ हमारी चेयरपर्सन बैठी थी, पहली मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने जो गाली गलौज करी, हाथापाई करी, मारपीट करी, ये निंदनीय है। कोई भी किसी समाज की कोई भी एससी की महिला है, उसके सामने अभद्र सलूक करने का ये कोई अच्छी नीति नहीं है। आप राजनीति में बड़े लंबे समय से हो, बड़े अच्छे पदों पर रह चुके हैं अशोक अरोड़ा जी, लेकिन आज जो उन्होंने किया ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और सभी जितनी भी जातियां, सभी से ये अनुरोध है, कोई भी दी बेटी माँ बहन सबकी अपनी बराबर है, ठीक है। उन्होंने एक घटिया प्रदर्शन करते हुए इस को अभद्र सलूक करते हुए हम ये चाहते हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मेरा नाम घनश्याम है जी, घनश्याम अथीरा। कुछ लोग विरोध करे, ये इनको मैं नहीं मानता। ये विरोध किस प्रकार का करे, ये सरेआम आपने घटना देखी होगी, आप मौजूद थे, पत्रकार साहिबा जितने भी थे वहाँ उस मीटिंग में सभी थे, सबने वो घटना दिखाई भी है। उसमें विरोध करने वाले ये क्या किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं? क्या वो घटना नहीं है? क्या वो सच्चाई नहीं है? आप ये बताओ, ये क्या वो सच्चाई नहीं हुई वहाँ पे, या कोई झूठी प्रदर्शन करे? वो ये तो सबके सामने गाली गलौज भी हुई है, मारपीट भी हुई है, हुई है कि नहीं हुई है सर? लेकिन उन्होंने अपने पद का, गरिमा का, उसका अभद्र सलूक किया है।
ऐसा निंदनीय कार्य नहीं होना चाहिए। आप सम्मानित आदमी हो, पब्लिक ने चुन रखे हो, कुरुक्षेत्र से विधायक हो, पहले भी विधायक रहे, मंत्री रहे, सारा कुछ है। आप ऐसी घटना करोगे तो आम जनता का क्या हाल होगा? आप जो पब्लिक है, आपने पब्लिक ने आपको बनाया है, नुमाइंदा चुना है, लेकिन आप ही ऐसा घटिया काम करोगे तो पब्लिक का क्या हाल होगा? इनकी देखभाल कौन करेगा? अगर फिर तो ये सरेआम होगा जी। राजनीति के अंदर चलो राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के, जो पब्लिक ने चाहे उसको चुन दिया, लेकिन जो आपने यहाँ घटना करी है ये निंदनीय है। हम चाहे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। धन्यवाद।